एक बेहद पावरफुल सीरीज द 48 लॉज ऑफ पावर का हिंदी संस्करण। हर एपिसोड में हम सिर्फ एक लॉ पर गहराई से चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी अपने मालिक या अपने बॉस से आगे मत निकलो। यह सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि बेस्ट बनो, सबको पीछे छोड़ो, हार्ड वर्क और टैलेंट से आगे बढ़ो। लेकिन असलियत यह है कि पावर की दुनिया हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे इस लॉ का असली मतलब क्या है, इसकी ऐतिहासिक कहानियाँ, आधुनिक जिंदगी में इसके उदाहरण, इसके पीछे की मनोविज्ञान, इसे अपनाने के फायदे और नुकसान, और आखिर में इसे इस्तेमाल करने के सही तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ का सार 5 to 7 मिनट। नेवर आउटशाइन द मास्टर का सीधा मतलब है अपने सीनियर, लीडर या बॉस को कभी यह महसूस ना होने दो कि तुम उनसे ज़्यादा होशियार, टैलेंटेड या बेहतर हो। पावर हायरार्की में जो ऊपर है उसका सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं उसकी कुर्सी छिन न जाए। अगर उसे लगता है कि तुम उसकी जगह ले सकते हो तो वो तुम्हें रोकने, दबाने या ख़त्म करने में देर नहीं करेगा। ऐतिहासिक कहानी 1। निकोलस फूके 12 से 15 मिनट। फ्रांस के राजा लुई कोरोल ने महत्वाकांक्षी था। उसने सोचा कि अगर मैं राजा को इम्प्रेस कर दूं तो मैं उसकी नज़रों में और ऊपर चढ़ जाऊंगा। इसलिए फूके ने एक भव्य पार्टी आयोजित की। पार्टी इतनी शानदार थी कि उसमें राजा से ज्यादा चमक फूके की दिखाई दी। सारे मेहमान फूके की तारीफ करने लगे। उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राजा को इनसिक्योरिटी हुई कि मंत्री जनता का ध्यान खींच रहा है। उसे लगा फुकेट मेरी ताकत और रिस्पेक्ट छीन सकता है। नतीजा, अगले ही दिन राजा ने फुकेट को गिरफ्तार कर लिया। सबक, कभी भी अपने मास्टर को ऐसा महसूस ना होने दो कि वो कम है और तुम ज्यादा। गैलीलियो गैलीली 8-10 मिनट। अब इसका उल्टा एग्जाम्पल भी देखिए। महान वैज्ञानिक गैलीलियो के पास बहुत ज्ञान था। वो सितारों और ग्रहों की खोज करता था, लेकिन उसने अपनी खोज सीधे जनता या राजा को बताने की बजाय उसने अपनी खोजों को उस समय के शासकों को गिफ्ट के रूप में पेश किया। मतलब गैलीलियो ने कहा, ये खोज मैंने की है, लेकिन यह आपकी महानता की वजह से संभव हुई है। नतीजा, गैलीलियो को पेट्रोनेज मिला, पैसा मिला, सुरक्षा मिली। उसने मास्टर को कभी आउटशाइन नहीं किया, बल्कि मास्टर को और चमकदार बना दिया। आधुनिक जिंदगी के उदाहरण 12-15 मिनट। ऑफिस में मान लीजिए आपका बॉस प्रेजेंटेशन दे रहा है। अगर आप बीच में उसका गलत सुधार कर दे और सबके सामने आप ज्यादा स्मार्ट लगने लगो, बॉस की ईगो हर्ट होगी। हो सकता है प्रमोशन रोक दे। रिश्तों में अगर पार्टनर या दोस्त को लगे कि आप हर चीज में उनसे बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन पैदा होगा। सोशल मीडिया में कई लोग अपने मेंटर से जल्दी ऊपर उठ जाते हैं। अगर आपने उसे रिस्पेक्ट नहीं दी और उसे आउटडेटेड दिखाया तो वो आपकी ग्रोथ रोक देगा। मनोवैज्ञानिक पहलू 10 मिनट। हर इंसान चाहता है कि वो रिस्पेक्ट पाए। हायरार्की में ऊपर बैठा इंसान इर्रिप्लेसेबल महसूस करना चाहता है। अगर उसे लगे कि कोई उससे बेहतर है तो उसके अंदर डर और जलन पैदा होती है। ये लॉ हमें बताता है कभी भी इस फियर को ट्रिगर मत करो। इस लॉ का सही इस्तेमाल 10 मिनट। अपने बॉस या मास्टर की तारीफ करो। अगर कोई अचीवमेंट है तो क्रेडिट शेयर करो। अपनी जीनियस को हमेशा इनडायरेक्ट तरीके से दिखाओ। मास्टर को हीरो बनाओ, खुद को नहीं। कब इस लॉ से बचना चाहिए? 5-7 मिनट। अगर मास्टर खुद बहुत कॉन्फिडेंट और सिक्योर है, अगर वो लीडर चाहता है कि उसकी टीम उससे भी आगे निकले, जैसे स्टीव जॉब्स या इलॉन मस्क अक्सर अपने टीम मेंबर्स को शाइन करने देते थे। क्लोजिंग 5 मिनट। तो दोस्तों, यह था पहला और सबसे खतरनाक रूल ऑफ पावर, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अगर आप इस लॉ को समझ गए तो आप बहुत सारी अनावश्यक दुश्मनी और करियर ब्लॉकेज से बच सकते हैं। तो आज का सवाल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गलती से किसी मास्टर को आउटशाइन कर दिया हो और उसका रिजल्ट नेगेटिव आया हो? कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला एपिसोड मिले। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। धन्यवाद।